आप जितना मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे, सक्सेस होने के चांसेस आपके उतने बढ़ जाएँगे। देखिए, तो आपके जो खुद के नोट्स हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जितना भी टाइम मिले उतने टाइम रिवीजन करना है कि आपने जो पहले से टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, उन टेस्ट पेपर को अगेन एक बार आप सॉल्व कर सकते हैं। कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है, लास्ट एग्ज़ाम में भी 108 कट ऑफ गया था। तो वो ऐसी स्थिति में आप कोई टॉपिक को छोड़कर, कोई सब्जेक्ट को छोड़कर आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जो लोग नियत रूप से, लगातार रूप से अपना तैयारी करते रहेंगे, जो लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे उनको तो बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन जो लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो सफलता को प्राप्त करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। BPSC 67वीं का PT परीक्षा आपको बता दें अगले रविवार को होने वाला है। अभी तक सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको हम बताएं कि 1000 से अधिक वैसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी BPSC क्वालिफाई हैं और अपने रैंक में सुधार के लिए इस परीक्षा में जाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बताएं कि 66वीं में कट ऑफ 108 गया था, इसलिए ये परीक्षा काफ़ी अहम, टफ, सबसे ज़्यादा प्रतियोगी होने जा रही है। हमारे साथ हैं चंदन प्रिय सर, हैं परफेक्शन IAS, जो कि बिहार का सबसे लीडिंग कोचिंग है यहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए। उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर एक हफ्तों में आप क्या कर सकते हैं जिससे आप बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर, अंतिम 7 दिन, 6 दिन ही मान लें बचे हुए हैं। अभी इन 6 दिनों में क्या देखना चाहिए, क्योंकि PT परीक्षा है, आप देख सकते हैं, क्या अभी करना चाहिए कि वो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्रिपरेशन का, वो क्या है? वो है रिवीजन। आप जितना मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे, सक्सेस होने के चांसेस आपके उतने बढ़ जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि लास्ट टाइम में आकर स्टूडेंट्स अलग अलग रिसोर्सेज की तरफ भागने लगते हैं और यही उनके असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि आपको ये करना है कि आपने जो भी मटेरियल्स को पढ़ा है, उन्हीं मटेरियल्स को मैक्सिमम टाइम पढ़ें। इस टाइम में आप मैक्सिमम जो चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो वो है आपका करेंट अफेयर्स। एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स के अलावा पढ़े। अदरवाइज आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला तो आपके जो खुद के नोट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जितना भी टाइम मिले उतने टाइम रिवीजन करना है। और दूसरा कि आपने जो पहले से टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं, उन टेस्ट पेपर को अगेन एक बार आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी कम है, तो जब चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज रूप में करेंगे तभी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि अंतिम समय जब आता है तो लोग बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का आपने चर्चा किया, लेकिन सबसे बड़ा काम करते हैं कि वो यूट्यूब लगा के कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और वो सुनने लगते हैं कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन आया, कौन गया, ये करने लगते हैं। ये कितना सही है? या फिर क्या आप कहेंगे सर, सजेस्ट क्या करेंगे अगर करंट अफेयर पढ़ना हो या बिहार का अगर अब करना हो, क्योंकि बहुत लोग छोड़ के रखते हैं कि अंतिम सप्ताह में हम करेंगे। देखिए, अब परीक्षा का पैटर्न उस प्रकार का नहीं रह गया कि आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ देंगे और कोई भी टॉपिक को छोड़ देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये पैटर्न रह ही नहीं गया। पहले ऐसा होता था क्योंकि कट ऑफ थोड़ा कम जाता था। आपने भी अपने चैनल के माध्यम से भी बताया कि कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है, लास्ट एग्ज़ाम में भी 108 कट ऑफ गया था। तो वो ऐसी स्थिति में आप कोई टॉपिक को छोड़कर, कोई सब्जेक्ट को छोड़कर आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जहाँ 150 नंबर का क्वेश्चंस है और उसमें आपको 108 आपको लाना है पास करने के लिए, तो आप किसी टॉपिक को छोड़कर लास्ट टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को सजेस्ट पहले भी किया है मैंने और अभी भी सजेस्ट करता हूँ कि इस टाइम में रिवीजन ही करें। इस टाइम में नई चीज़ों को तो बिल्कुल मत पढ़ें। एग्जाम में जाकर वो चीज़ें जो आपने अभी अगर पढ़ा भी है तो वो गलत ही होगा, वो सही होगा नहीं। सर, इस बार कंपटीशन आप कैसे देख रहे हैं? हजारों कैंडिडेट के साथ आप सर इंटरेक्ट कर रहे हैं रोज, उनके तैयारी को देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है कि सर इस बार कंपटीशन कैसा होगा? और क्वेश्चन का स्तर भी काफ़ी चेंज हुआ है, उसको आपको देख के क्या लग रहा है इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टूडेंट्स बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज भी बढ़े हैं। जो बुक्स का, जो करेंट का जो मटेरियल्स था, रिसोर्सेज, वो भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन तो हमेशा ही होता है, लेकिन जो एक सीरियस कैंडिडेट्स का जो एक संख्या होता है वो ऑलवेज आप मोर एंड लेस वो कांस्टेंट ही रहता है। लगभग 1,50,000 के आसपास वही सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। बहुत सारे नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। लेकिन जो लोग नियत रूप से, लगातार रूप से
अपना तैयारी करते रहेंगे। जो लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे उनको तो बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन सर लगातार पढ़ने वालों का भी मैं बहुत बुरा उनके साथ होते हुए देखा हूँ ऑप्शन ई के चलते, और फिर से बीपीएससी के 4-5 क्वेश्चनों के आंसर बदलने के चलते। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे छात्रों को आप सर? देखिए, ऑप्शन ई की आपने चर्चा की, निश्चित रूप से वो कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन अब आप अगर ऐसा रखेंगे कि आप हमेशा मतलब अपने आप को बाउंड्री के स्तर तक तैयार करेंगे, बाउंड्री के स्तर तक। देखिए, तैयारी भी दो तरीके की होती है। एक ऐसी तैयारी जो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाए, एक ऐसी तैयारी होती है जो आपने ठीक ठाक तैयारी करी है। तो अब ठीक ठाक तैयारी से काम नहीं चलता है, न चलेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि अपने आप को बाउंड्री से आगे, जैसे कि आपने देखा लास्ट ईयर कट ऑफ 108 110 गया, तो 2-4 क्वेश्चंस आगे पीछे होता रहता है, ठीक है, लास्ट ईयर भी देखा होगा और हर साल ये होता है। तो आपको इस तरीके से खुद को तैयार करना होगा कि आप 120 तक के लिए खुद को प्रिपेयर करें कि 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो तो बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े स्टूडेंट्स को। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं अगेन वही सजेस्ट करूँगा कि आपने जो रिसोर्सेज को पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपने देखा हुआ नहीं है। होता क्या है, एग्जाम टाइम में एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को कैसे आप हैंडल करते हैं। देखिए, इसी के लिए हमने बिल्कुल एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, शायद आपको भी पता होगा, जिस इनिशिएटिव का नाम था प्रयास। लगभग उसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिफरेंट सेंटर्स पर आकर एकदम एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में हमने एग्जाम लिया था। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को किस प्रकार से एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में तैयार करते हैं। लास्ट टाइम में आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से वो कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। इसलिए आपने जो पढ़ा है उसी को करें। और एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में अगर आप हमारे यहाँ अभी तक टेस्ट नहीं दिए थे, या घर पे भी बैठकर, जहाँ पर अगर कहीं पे नहीं टेस्ट आपने दिया तो घर पे बैठकर अपने आप को एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के लिए तैयार करें, जिससे कि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त। सर अंतिम प्रश्न है सर कि कट ऑफ या सर कितना क्वेश्चन तक आप मानते हैं कि सेफ रहेगा? क्योंकि एक चीज़ और है कि क्वेश्चन मिलाने के बाद पता चलता है कि कितना आपने सही किया। एग्जामिनेशन के दौरान छात्र कितने बार गिनते हैं कि मेरा कितना सही है, अरे 90 ही गया, फ्रस्ट्रेट हो गए, उसके चलते आगे वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिए। तो कितना तक आप मानते हैं कि सर जो आप खुद से बनाते हैं उसके बाद आपके होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्ज़ामिनेशन अभी हुआ नहीं है, तो अभी से कट ऑफ प्रिडिक्ट करना, अभी से मेंटली अपने आप को तैयार कर लेना कि 120 मतलब आएगा ही आएगा, 125 लाना ही लाना है। मैंने एक जनरल शब्दों में कहा कि जिस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था उस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप 110 115 में आप एकदम सेफ साइड में रहेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है कि कैसे प्रश्न आएंगे। अगर प्रश्न की प्रकृति बदलती है, उनका स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ गिरेगा। अभी हाल के एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि कट ऑफ बहुत गिरे हैं कुछ एग्जाम्स के अंदर। आपने बिहार के अंदर जो एग्जाम्स हुए, तो एग्जाम का नेचर किसी को नहीं पता है, क्वेश्चन का नेचर किसी को नहीं पता है। तो खुद से अपने आप को एनालाइज करें और एग्जाम के माहौल में ही, एग्जाम के टाइम में ही यह देखें कि हमसे कितना सॉल्व हो रहा है। पहले से अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे, मेंटली खुद से ये एस्टैब्लिश होकर जाएंगे कि नहीं मुझे 120 तो मारना ही है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन टफ हो और उसके चक्कर में आप जो है कुछ सही क्वेश्चंस पे भी टाइम ना दे पाएँ। इसलिए मैं सभी लोगों को यही बोलूँगा कि पहले एक रिलैक्स होकर 2 घंटे का टाइम आपके लिए काफ़ी प्रीसियस है, आपके लिए आगे का रास्ता खोलेगा, आपके लिए आगे आप क्या करेंगे, आप आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, इस चीज़ को बताएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस इम्पॉर्टेंट टाइम को 2 घंटे को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करें, समझें, परखें। किसी भी पहले से जो भी र्यूमर्स हैं, पहले से जो बातें चल रही हैं, उसके ऊपर ना जाएं और अपना आकलन खुद से अपने अकॉर्डिंग करें और अपना बेस्ट दें। मेरा मानना है कि सभी छात्र जो इस प्रोसेस से, इस विधि से तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं उन सभी छात्रों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना बेस्ट करें। हमारी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। तो सर ने कहा कि 2 घंटे के लिए आप कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आपको इस तरह जाया नहीं करना है और अंतिम समय है, और इस समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उस पर ही ज़्यादा फोकस करें और आत्म मूल्यांकन करें। और इतना बात याद रखें कि 2 घंटे आपको काफ़ी कंसंट्रेशन बना के रखना है, और परीक्षा जो है दिन प्रतिदिन प्रतियोगी होते जा रही है। तो चंदन प्रिय सर थे और इन्होंने अपनी बातें रखी आपके सामने। तो ये अंतिम हफ्ता है और अंतिम हफ्ता में और परीक्षा के दौरान इनका ज़रूर आप पालन करें, आपको फ़ायदा होगा। तो
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।